तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी 24 में। तो आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वो भी प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। सारे क्वेश्चन आज हम जितने भी क्वेश्चन प्रजनन तंत्र से बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आज हम 70-75 क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट सेशन में आंसर भी बताते रहिएगा। हम आपको 5 सेकंड का समय देंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य और प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होते हैं जिसे कहते हैं डिंबवाहिनी, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिका। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप कमेंट सेशन में इसका आंसर बता दीजिए। 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मूत्र मार्ग। मानव नरों में मूत्र और वीर्य और प्रवाह, मतलब मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए, ये और नहीं रहेगा, मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। फिर कह रहा है, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक, आइसोगैमेट। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप कमेंट सेशन में आंसर इसका बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नर युग्मक। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने फालतू में इसमें एडजस्ट किया है, लेकिन सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देखते ही पता ही चल रहा होगा, सारे क्वेश्चन पर लिखा गया कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अन्य भी एग्जाम में पूछे गए थे, क्योंकि ज़्यादा लिखने में तो ज़्यादा जगह लगेगा, तो हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आज सेलेक्ट किया। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि ... शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। लैंगिक प्रजनन, वानस्पतिक जनन, बाइनरी विखंडन, अलैंगिक प्रजनन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप कमेंट सेशन में इसका आंसर बता दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। तो हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, मतलब लैंगिक प्रजनन शामिल होगा तो और भी कई कार्य आगे बढ़ सकते हैं। करा चौथा क्वेश्चन देखिए, करा अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, वंश विविधताओं को दर्शाता है। नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। जल्दी से आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। जो अलैंगिक प्रजनन है, जो क्या है अलैंगिक प्रजनन है, उसमें क्या होते हैं, जो नए जीव होते हैं आनुवांशिक रूप से जो जिस माता पिता के द्वारा उनका जन्म होता है उन्हीं के समान होते हैं। तो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? प्रोटेस्ट, वृषण, वास डिफरेंस, वीर्य पुटिका। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण। इसे क्या कहते हैं? वृषण या लिंग कहते हैं। तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? वृषण है। करा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांगी कहलाता है। अंडे का विखंडन, एक शुक्राणु का विखंडन, एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन, एक शुक्राणु का एक सिनर्जिड के साथ संयुग्मन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो 6वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन, जो सिंगैमी कहलाता है। क्या? एक शुक्राणु का दूसरे अंडाणु से क्या होता है? एक साथ मिलना, यानी संयुग्मन को क्या कहते हैं? सिंगैमी कहते हैं। फिर कह रहा है 7वां क्वेश्चन, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है?
गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय, अंडाशय, योनि। तो जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो बढ़ते भ्रूण को धारण और पोषण के लिए क्या होता है? गर्भाशय क्या करता है? प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा क्या अपने आप को तैयार करता है? गर्भाशय अपने आप को हर महीने क्या करता है? तैयार करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्भाशय। कह रहा है 8वां क्वेश्चन, इम्लटेंशन किसकी प्रक्रिया है? जो इम्लटेंशन है किसकी प्रक्रिया है? माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, भ्रूण और इसकी पोषण के विकास। तो 8वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना इम्लटेंशन की प्रक्रिया है। प्रोटेस्ट ग्रंथ किसके नीचे मौजूद है? जो प्रोटेस्ट ग्रंथ होती है किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय, गुर्दे, अंडकोश का लिंग। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथ कहाँ होती है? मूत्राशय में। तो मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथ कहते हैं। कर मानव शरीर में प्रोस्टेट एक संयोजी कुतक है, ग्रंथि है, मांसपेशी है, झिल्ली है। तो जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्या है? प्रोस्टेट मानव शरीर में क्या है? एक ग्रंथि है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? गर्भाशय ग्रीवा, वास डेफरेंस, डिंब वाहिनी, गर्भाशय। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? डिंब वाहिनी के द्वारा। तो डिंब वाहिनी के द्वारा अंडा अंडाशय से कोख में लाया जाता है। तो फिर 12वां क्वेश्चन देखिए कर रहा है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल, प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा, मूत्र वाहिनी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो 12वें का आपका उत्तर हो जाएगा गर्भनाल, यानी जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। वह मानव प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है जो माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। ये जो गर्भनाल होता है ये क्या करता है? जो बच्चा पैदा होने वाला होता है, गर्भ में होता है, उसको क्या करता है? सब कुछ खाने पीने का मतलब क्या करता है? वह पोषण प्रदान करता है। ये क्या कहते हैं? गर्भनाल क्या होता है? जिसे नाल कहते हैं, उसी से जुड़ा होता है, जिसके के माध्यम से क्या करता है? बच्चा अपना आहार लेता है और पलता है और बढ़ता है, भ्रूण का विकास होता है। उस अंग का नाम दें जहाँ भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, मूत्रवाहिनी में, गर्भाशय ग्रीवा में। तो जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। तो उस अंग का नाम कहाँ है? जहाँ भ्रूण विकसित होता है, कहाँ होता है? गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। फिर देखिए कह रहा है 14वां क्वेश्चन, कह रहा वृषण। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। जो वृषण होता है उदर गुहा के मूत्राशय, अंडाशय, योनि, अंडकोश की थैली। तो जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो अंडकोश की थैली जो होती है क्या? वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। जो वृषण होता है वो क्या होता है? अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 15वां क्वेश्चन का रहा, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? अंडाशय का, रोगाणु कोशिका का, युग्मनज का, युग्मक का। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की तरफ। तो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सारे हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है, ये फालतू के एक भी क्वेश्चन नहीं है। सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ग्रुप डी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, यूपी पेट की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपको आंसर भी बताया जा रहा है। तो 16वां क्वेश्चन निकाला, निम्न में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? युग्मक, WBC, लिम्फोसाइट, RBC। तो 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? युग्मक।
जो युग्मक होता है या एक क्या है, प्रजनन कोशिका है। WBC RBC क्या है, रक्त में पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट ये भी वही उसी तरह से है। तो फिर देखिए 17वां क्वेश्चन, करा महिलाओं के यौवन की शुरुआत किससे होती है? रजोनी वृत्ति, किशोरावस्था, माहवारी, रजो दर्शन। तो जल्दी से आप 17वें का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रजो दर्शन। महिलाओं के यौवन की शुरुआत किससे होती है? रजो दर्शन से होती है। फिर कह रहा 18वां क्वेश्चन, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडजन, रजोदर्शन, कैशोर, ऋतुस्राव। जल्दी से आप 18वें का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आंसर हो जाएगा अंड जनन। मादाओं के अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। फिर 19वां कह रहा है, मनुष्य की नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड्स से निकलने पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम प्रदान करता है विकास के लिए आवश्यक तत्व, रोग प्रतिरोधक शक्ति, निद्रा, विकास के लिए पोषण। जल्दी से 19वें का राइट आंसर दे दिए। राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक शक्ति। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है। मतलब जो क्या होता है, जब मनुष्य का जो नवजात शिशु, जब कोई महिला नवजात शिशु को जन्म देती है तो जो सबसे पहले दूध पिलाया जाता है वही क्या कहता है, निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। मतलब जो दूध पिलाया जाता है पहला, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति। इसलिए क्या कहता है डॉक्टर कि सर्वप्रथम माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। कला डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन डॉट 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 होता है गर्भाशय में, गर्भाशय ग्रीवा में, फैलोपियन ट्यूब में, अंडाशय में। तो 20वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फिर कह रहा है 21वां क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। जितनी भी गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं किसमें क्या शामिल होता है? केवल प्रोटेस्टेरॉन, केवल एस्ट्रोजेन या प्रोस्टान तथा एस्ट्रोजन गौड़ का गौड़ मिश्रण, ना ही प्रोस्टान न ही एस्ट्रोजन। तो इनमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का गौड़ मिश्रण होता है। मतलब दोनों का मिक्स मिश्रण होता है। गर्भनिरोधक गोलियां में ये क्या करती हैं? गर्भधारण नहीं करने देती हैं, शुक्राणु को अंडाणु से आपस में मिलने को क्या कहते हैं? रोकती हैं और गर्भधारण नहीं होता है। फिर कह रहा 22वां क्वेश्चन कह रहा प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता, परिपक्वता, यौवन, माहवारी। तो जल्दी से आप राइट आंसर 22वें क्वेश्चन का दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यौवन। जो प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना, जब क्या होता है प्रजनन के जो भी ऊतक होते हैं, मादा और नर के जो प्रजनन तंत्र होते हैं उनमें क्या जो ऊतक होते हैं जब परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं तो समान रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। और किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहते हैं? यौवन अवस्था, जिसे जवानी कहते हैं। कह रहा उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो यौन प्रजनन, युग्मक, अनिषेचन, जनन, किशोरा अवस्था। तो जल्दी से आप राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दे दिए। तो राइट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था। जो किशोरा अवस्था होता है इसमें मानव पुरुष और महिला क्या होती हैं? प्रजनन योग्य हो जाती हैं और बच्चे पैदा करने में सहायक हो जाते हैं, जो क्या कहते हैं? किशोरा अवस्था। कह 24वां शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो विखंडन, निषेचन, ऊतक संवर्धन, लैंगिक प्रजनन। जल्दी से आप राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, निषेचन।
जो शुक्राणु और युग्मक के संयोग से, जो शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक संरचना निर्माण में परिमाणित होती है? निषेचन की क्रिया कहते हैं। जब क्या होता है शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण में होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? मूत्रवाहिनी में, वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि में या अंडकोश की थैली में। जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। हो जाएगा वृषण में। जो शुक्राणु का निर्माण होता है नर के वृषण में होता है। करा पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है? शुक्रवाहिनियों की उपस्थिति के कारण शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी करा शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर दे दीजिए। तो 26वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर होता है। तो पुरुष का शरीर का वृषण कोश कहाँ होता है? बाहर होता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। बीजांड, अंडाशय, भ्रूणपोष, युग्मनज। तो जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या? बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। जो भ्रूणपोष होता है मतलब क्या है? भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे क्या होता है? भ्रूण का विकास तेजी से होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कर उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती हैं। अधिवृषण, संवलनीय वाहिनी, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिका। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवाहिका। जो शुक्रवाहिका क्या करती है? पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती है, यानी महिला के शरीर में ले जाती है। कौन? शुक्रवाहिका जो होती है क्या? पुरुष के वृषण से निकलती है और महिला के योनि में प्रवेश करती है। फिर 29वां करा शुक्राणु अस्थायी रूप से में रखे जाते हैं। शुक्रवाहिका में, अधिवृषण में, मूत्राशय में, वास एफरेंस में। तो जल्दी से आप राइट आंसर का दे दीजिए। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिवृषण। शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो। एक से बढ़कर क्वेश्चन में सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने कवर आज कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कोई ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? शुक्रवाहिका, गर्भाशय, गर्भनाल, गर्भाशय नाल, अंडाशय। तो राइट आंसर आपका 30 वाला क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। तो शुक्रवाहिका है क्या? मनुष्य के पुरुष के प्रजनन अंग का एक हिस्सा कौन है? शुक्रवाहिका है। गर्भाशय नाल ये भी महिला में होता है, गर्भाशय महिला में होता है, अंडाशय महिलाओं में होता है। शुक्रवाहिका जो क्या है? पुरुष में होता है। फिर बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुषों प्रजनन प्रणाली हिस्सा नहीं है? अंडकोश, अंडाशय, ओवरी, वृषण, शुक्रवाहिका। निम्नलिखित में कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अंडाशय, ओवरी, शुक्रवाहिका, अंडकोश, वृषण। तो जल्दी से आप राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो जो अंडाशय यानी ओवरी जिसको कहते हैं वो क्या होता है? महिलाओं में होता है। शुक्रवाहिका पुरुष में, वृषण पुरुष में, अंडकोश पुरुष में। जब क्या होता है? अंडाशय जो ओवरी होता है महिलाओं में पाया जाता है। 32वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी, गर्भाशय योनि। तो जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। कह रहा है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। मतलब क्या कहता है? गर्भाशय में क्या होता है? लयबद्ध संकुचन के कारण। कह रहा है 33वां क्वेश्चन कह रहा है मनुष्यों में निषेचन में होता है। फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, योनि, गर्भाशय। जो मनुष्यों में निषेचन में होता है। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए।
तो राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। मनुष्यों में निषेचन में फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कर गर्भाशय के माध्यम से योनि से खुलता है। गर्भाशय के माध्यम से योनि खुलता है। डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, गर्भाशय, ग्रीवा। जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो 34वां का हो जाएगा आंसर गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि से खुलता है। तो मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? गर्भाशय ग्रीवा में, योनि में, अंडाशय यानी ओवरी या गर्भाशय। तो राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे दिए। तो 35वां का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, अंडाशय यानी ओवरी में। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? अंडाशय में निर्मित होते हैं। कह रहा है ग्राफियन पुटक फालिकल की गुहिका को क्या कहते हैं? कहा जाता है कोटारेट्रम, उल्बगुहिका, द्रव पुटक, परिडिम्ब चक्रिका। जल्दी से राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए। तो 36वां का राइट आंसर हो जाएगा ए, कोटारेट्रम। ग्राफियन पुटक फालिकल की गुहिका को क्या कहते हैं? कोटारेट्रम कहते हैं। 37वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। करा भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है? मादा युग्मक, ज्यूगुमेंट, नर युग्मक, सम युग्मक। जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो 37वां का राइट आंसर हो जाएगा मादा युग्मक। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। तो 38वां क्वेश्चन का रहा है कि शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? शुक्रवाहिका, अंडवाहिका, वाहिनी, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी। जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। करा इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? अंडकोश की थैली, गर्भाशय ग्रीवा, प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण। जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा एक नर प्रजनक अवयव नहीं है। गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है? महिलाओं में होता है, जबकि प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडकोश की थैली, वृषण ये सारे पुरुष में पाए जाते हैं। कर शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है जिसे कहते हैं? तो वृषण कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। जल्दी से राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो हो जाएगा मूत्र मार्ग। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग को निर्माण करती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। फिर 41वां क्वेश्चन देखिए, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? बीजवाहिका, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिका, गर्भाशय ग्रीवा। तो जल्दी से 41वां का राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बीजवाहिका जिसको कहते हैं। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा जाता है? बीजवाहिका के द्वारा। 42वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर दीजिए अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, योनि। तो 42वां का राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। देखिए कौन सा क्या मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गर्भाशय मादा में होता है, अंडाशय भी मादा में होता है, जबकि शुक्रवाहिका क्या होती है? मादा में नहीं पाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 43वां क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि, लिंग। तो जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो 43वां का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी फैलोपियन ट्यूब। क्या मानव शरीर का कौन सा अंग है? क्या अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले आता है? कौन? फैलोपियन ट्यूब ले आता है। 44वां का रहा उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कापर टी लगाई जाती है? संभोग, गर्भनिरोध, गर्भधारण, निषेचन। तो कापर टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उसका जल्दी से आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भनिरोधक। क्या है? गर्भनिरोधक के रूप में क्या कापर टी का प्रयोग किया जाता है? या गर्भनिरोधक गोलियाँ खाइए या कापर टी का प्रयोग कीजिए, जिससे 1-2 साल तक बच्चे नहीं पैदा होंगे। कारण नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? मूत्रवाहिनी, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडकोश। जल्दी से आप राइट आंसर दे दिए। 45वां का राइट आंसर हो जाएगा बी, शुक्राणु। नर प्रजनन तंत्र में कौन से अंग मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? शुक्राणु में क्या आती है?
प्रजनन के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं पाई जाती हैं। शुक्राणु के द्वारा ही बच्चे का प्रजनन हो पाता है। जिसका शुक्राणु पतला होता है वह बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं। गर्भ प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। जिनका मुक्त होना अंडाशय, गर्भाशय, उदर का निचला भाग। जल्दी से राइट आंसर आपका दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गर्भाशय। प्रसव पीड़ा के दीवारों में संकुचन के कारण होता है, यानी गर्भाशय। प्रसव पीड़ा क्या होता है? गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। जो गर्भाशय की दीवार होती है क्या होती है? संकुचित होती है, जिससे क्या होता है? प्रसव में ज़्यादा पीड़ा होता है। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग महीने लगते हैं, 9, 7, 10, 8। तो जल्दी से आप राइट आंसर दे दीजिए। तो माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में क्या 9 महीने के लगभग समय लगते हैं। बच्चे का विकास होने में क्या लगभग 9 महीने का समय लगता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 का रहा है कि परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण, स्वेद, निषेचन, परागण। तो 48वें का जल्दी से राइट आंसर दीजिए, निषेचन। प्रकाश संश्लेषण ये पौधों में होता है, स्वेद ये भी पौधे में होते हैं, परागण भी पौधे में होता है। निषेचन की क्रिया क्या होती है? युग्मनज का निर्माण करती है परिणाम स्वरूप। मनुष्यों में निषेचन निषेचित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। यौन, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय। जल्दी से राइट आंसर आप 49 का दे दिए। तो हो जाएगा बी, गर्भाशय। मनुष्यों के निषेचन अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। 50वां का रहा है प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती हैं। वंशागत, परिवर्तित, संशोधित, कम। जल्दी से 50वें का आंसर दीजिए। वंशागत। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं क्या होती हैं? वंशागत होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है। वृषण, शुक्रवाहिका, अंडकोश, प्रोस्टेट। जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए। तो ऑप्शन नंबर ए, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में होता है। तो 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। करा मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? भ्रूण में सहायक के रूप में कार्य करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण में अपशिष्टों को बाहर निकालना था भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना। जल्दी से राइट आंसर आप 52 का दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना जो प्लेसेंटा ऊतक होते हैं इनका काम होता है। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर बनाते हैं युग्मनज, अंडाणु, गर्भ, मूत्र मार्ग। जल्दी से आप राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो 54 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडकोश की थैली, मूत्र मार्ग। जल्दी से राइट आंसर दे दिए। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। जो मूत्र मार्ग होता है पुरुष के प्रजनन तंत्र में के उसी अंग की पहचान करें जो क्या शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग होता है। तो पुरुष में क्या होता है? शुक्राणु और मूत्र के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। कर विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भ्रूण का आकार घटता है, भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है। तो विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका का आकार घटता है। विदलन विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कोशिका का आकार घटता है। फिर कह रहा 56वां प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है। वृक्क में, वृषण में, मूत्रनली में, मूत्र मार्ग में। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। प्रोस्टेट ग्रंथ से होने वाला स्राव कहाँ पहुँचता है? मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है प्रोलैक्टिन, एड्रेनाइलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थितियों में बदलाव लाता है। मासिक धर्म के कारण यौन में रक्त किस कारण से बहता है? शुक्राणु के फटने, अंडाशय के फटने, गर्भाशय की परत के टूटने, यौन की दीवारों के टूटने। तो जल्दी से राइट आंसर आप
दे दीजिए। तो गर्भाशय के परत की परत को टूटने से क्या होता है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त का बहाव होता है। मासिक धर्म के कारण क्या, योनि में रक्त किस कारण से बहता है, गर्भाशय की परत के टूटने से। फिर 59 का क्वेश्चन देखिए क्या करा निषेचित अंडा युग्मनज की परत में समाविष्ट हो जाता है। तो 59 का डिम्बवाहिनी, ओविडक्ट, योनि, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय। तो राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। निषेचित अंडा युग्मनज गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। फिर कह रहा है 60 क्वेश्चन कह रहा है उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अंडकोश की थैली, लिंग, मूत्रवाहिनी, वृषण। जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वृषण। उस भाग की पहचान करें जहाँ पुरुष प्रजनन भाग में क्या जनन कोशिका का निर्माण होता है, क्या वृषण में क्या होता है, प्रजनन कोशिका का भाग में क्या होता है, प्रजनन कोशिका का निर्माण होता है। कर 61 कर शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहता है शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, वृषण, मूत्र वाहिनी। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। कहता है शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण में के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं, 2, 1, 3, 8। जल्दी से आप राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं, 2, जो आप जानते हैं पुरुष होंगे तो। करा कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ समय तक एक साथ रखा जाता है, उसे कहा जाता है पुनर्जनन, फलन, साकी प्रजनन, विट्रो। जल्दी से आप राइट आंसर दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा विट्रो। कारण कुछ महिलाओं में सामान्य के कारण फलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे, जो ताजे निकले हुए अंडे होते हैं, और शुक्राणु को शरीर के क्या कहता है, बाहर कुछ दिनों तक रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, विट्रो कहा जाता है। इसे टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, पुरुष से शुक्राणु को लेते हैं और महिला से अंडाणु को लेकर क्या कहते हैं, उसको निषेचित करते हैं, जिससे क्या होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, विट्रो कहते हैं। 64 क्वेश्चन का यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। उसके वंशाणु जीन का 3/4 भाग, उसके वंशाणु जीन का आधा भाग, उसके वंशाणु जीन का 1/4 भाग, उसके सभी वंशाणु जीन। जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके वंशाणु जीन का आधा भाग। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान क्या होता है, वंशाणु का में क्या है, जीन का आधा भाग, मतलब आधे भाग मिलता है। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, अंडा, शुक्राणु, बीजांड, अंडाशय। जल्दी से आप राइट आंसर दे दिए। तो हो जाएगा अंडा। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, अंडा। अंडा के कारण ही निषेचन की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। परखनली शिशु किसे कहते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, जो भी हम बता रहे थे। तो डिंब का निषेचित गर्भाशय में होता है, लेकिन परखनली में विकसित होता है। गर्भाशय में निषेचन होता है, गर्भाशय में ही भ्रूण विकसित होता है। डिंब का निषेचन परखनली में होता है, परखनली में ही विकसित होता है। डिंब का निषेचन परखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। जल्दी से आप राइट आंसर दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। डिंब का निषेचन परखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। क्या करेंगे, निषेचन की क्रिया परखनली में करा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको पुनः मादा के गर्भाशय में क्या करेंगे, उसको विकसित क्या करेंगे, उसमें सेट कर देंगे, और क्या हो जाएगा, वह मादा के गर्भाशय में विकसित होगा, उसका विकास होगा। इसे क्या कहते हैं, परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। माता की धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा, एमनियोटिक सेक द्वारा। तो क्या होता है, गर्भनाल, जो गर्भ जब क्या होता है, बच्चा पैदा होता देखते हैं क्या, जिसको कहते हैं नाल, नाल काटता है। डॉक्टर क्या
क्या नाल के द्वारा ही क्या होता है, बच्चा भोजन प्राप्त करता है और क्या होता है, उसका विकास होता है। यदि वही नाल कट जाए पहले तो क्या हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है क्या, तब उसको माँ के दूध की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो उसी नाल के माध्यम से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता रहता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरोट्रोपिन। तो जल्दी से आप राइट आंसर दे दीजिए। तो राइट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय हार्मोन तैयार करता है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम एक से एक बढ़कर एक क्वेश्चन आपको पूरे कराने वाले हैं। आधा अधूरा क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी पार्ट उठाएंगे, आज हमने प्रजनन उठाया तो प्रजनन को आज पूरा समाप्त करेंगे। इससे ज़्यादा प्रजनन से कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह एक है हार्मोन अनुक्रिया, उदासीन अनुक्रिया, प्रकाशिक अनुक्रिया, घ्राण अनुक्रिया। मतलब इसका क्या कारण है, यह कौन सी अनुक्रिया है जिससे क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है? तो हार्मोनिक अनुक्रिया। जो हार्मोन क्या होता है, विकसित होता है और क्या करता है, यह स्वादिष्ट भोजन को देखते ही क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है। आप लोग के मुंह में भी पानी आ रहा होगा ये बात सुनकर। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। पनीर से लोहा प्राप्त होगा नहीं, मछली से नहीं, पालक से हो सकता है, दूध से नहीं। तो राइट आंसर बी, 71 का बी हो जाएगा, पालक से। पालक से इसलिए क्या कहते हैं, साग पात खाओ आँख की जोत बढ़ाओ, इसलिए क्या पालक खाना चाहिए। तो क्या कहता है, इससे लौह पदार्थ की प्राप्ति होती है। पहले तो क्या लोग लोहे के बर्तन में खाते, जिससे क्या होता है, आयरन मिल जाता था और आयरन की गोली नहीं खाना पड़ता था। लेकिन आज के ज़माने में आयरन की गोली महिलाओं को इसीलिए दिया था, जो गर्भवती महिला होती है उसे आयरन की गोली दी जाती है, जिससे क्या बच्चा स्वस्थ पैदा हो। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है? ट्यूब में निषेचन होना, ट्यूब में अंडाणु शुक्राणु का मिलना, जाइगोट का बनना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, तो ये जगह ट्यूब में निषेचन होना। तो ये थे 72 क्वेश्चन बायोलॉजी से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने आज कवर किया है। निषेचन यानी प्रजनन हमने पूरा कंप्लीट आज करा दिया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रजनन में आप कोई भी एग्जाम देंगे, प्रजनन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।